अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ दाल। सिंपल जो मूंग मसूर की दाल होती है वही जो हम अपने घरों में डेली रूटीन में बना रहे होते हैं। तो मैं बहुत ही इसकी झटपट रेसिपी लाई हूँ जो फ़ौरन से ही बन जाए। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं, देखिए 3 से 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं। इसी में मैंने अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्ची को ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, दाल है मेरी 1 कप। इसको जो है मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिए था आधे घंटे तक। और अब मेरे पास ये ड्राई पाउडर्स हैं जिसमें हल्दी है 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका 1 चम्मच, लाल मिर्ची थोड़ी सी है, बिल्कुल आधी चम्मच होगी, छोटा आधा चम्मच। और जो ज़ीरा और गरम मसाला है वो मेरे पास जो है आधी आधी चम्मच है। इसके अलावा प्याज मैंने ले लिए 1 अदद की, इसको बारीक चॉप कर लिया है। गरम मसाले हैं मेरे पास दालचीनी, 2-3 बादियान के फूल और सब्ज इलायची, लौंग 3 से 4 अदद और काली मिर्ची 4 से 5 अदद। ये मेरे पास ये मैगी का वो है, कनौर का स्टॉक है। इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी एंड में जस्ट फॉर फ्लेवर। ठीक है, और 2 हरी मिर्चें हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी व्यूअर्स। तो ये देखिए मेरा जो तेल है वो गरम हो गया है। 2 चम्मच मैंने इसमें तेल लिया है अपनी देगची में। और ये मैं इसमें सारे गरम मसाले पहले डाल दूंगी और इस गरम मसाले को मैं अच्छे से तेल में वो कर लूँगी, क्या कहते हैं, अर्थ निकाल लूँगी इसका। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेज़पात भी डाला है। फ्लेम में थोड़ा सा अपने स्लो करूँगी। 2 से 3 मिनट चलाएंगे ताकि जो हमारा जितना भी अर्क है ये गरम मसाले, साबुत गरम मसालों का निकलना। ये प्याज है, इसमें ये प्याज डाल के इसको ब्राउन कर लूँगी। और ये हरी मिर्ची है, इसको भी मैं डाल दूँगी। जी व्यूअर्स देखिए, ये देखिए मेरी प्याज जो है इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो रही है। अभी 2 से 3 मिनट में थोड़ा सा और ठीक है। अब ये देखिए मेरी प्याज हो गई है ऑलमोस्ट अच्छे से। तो मैं जो मैंने तेल बनाया है इसको मैं डाल दूँगी। अच्छी तरीके से हमने डाल दिया है। बस देखिए, ये देखिए। और ये 2 से 3 मिनट में इसको भी देखिए अच्छे से फ्लेम में पकाऊंगी ताकि मेरे जो टमाटर हैं उनका कच्चापन खत्म हो जाए, अदरक लहसुन जो है वो उसका भी कच्चापन खत्म हो जाए और थोड़ा सा मेरा ऑयल जो है वो मसाला भुन जाए, ऊपर आ जाए। तो आपको बताती हूँ, ये देखिए मैं अब इसमें मेरे मसाले ऐड करने लगी हूँ। ये देखें आप, ये बॉयल आ गया ना, तो ये देखें अभी थोड़ा सा और बॉयल आ जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये साइडों से बॉयल आना शुरू हो गया है। 1-2 बॉयल जब आ जाएगा तो मैं सारे अपने मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए हल्दी, ये देखिए धनिया, चलाते रहेंगे, नमक, लाल मिर्ची, अच्छा जो गरम मसाला है और जो ज़ीरा पाउडर है वो थोड़ा लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। ये मसाला जो है मेरा इतना थोड़ा सा पक चुका है। तो अब मैं मेरी जो दाल है इसको डालूंगी। तो मैं इसको भी ना देखें व्यूअर्स, थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी इसी मसाले में। ठीक है, ये देखिए मेरा मसाला इतना है होना चाहिए कि मेरी दाल अच्छे से इसमें बना जाए। ये देख सकते हैं आप कितना माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि आप कलर देखें और जब आप इसको खाएंगे ना आप कहेंगे कि ये दाल घर के मसालों में इतनी लजीज कैसे बन सकती है। आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये आम दालों, सारे मसाले वही हैं जो आम दालों में मिलते हैं, लेकिन बस मेरी रेसिपी थोड़ी सी चेंज है। बस एडिशनल में मैं इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डालूंगी, क्यूब डालूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी है तो मैं डाल रही हूँ, नहीं भी होता तो मैं नहीं डालती फिर। अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा जो पानी है ना, यहाँ पे इसको भून लूँगी ताकि मसालों में अच्छे तरीके से जो अर्क है मेरा गरम मसालों का और टमाटर की जो प्यूरी है उसका जायका आ जाए। फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी जब ये अच्छे से भून जाएगी। आप देख सकते हैं, ये देखें ऑयल आना शुरू हो गया है ऊपर। इसी तरीके से थोड़ा सा और भूनूंगी ताकि और ऑयल आ जाए।
फिर मैं इसमें अपना पानी डालूंगी इतना कि मेरी दाल उसमें गल जाए। तो व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट भून के फिर पानी डाल के बताती हूँ। देखिए ऑयल मेरा ऊपर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। सारा जो वाटर है ये देखिए इस तरह से ड्राई हो गया है। अब सिर्फ ऑयल है यहाँ पे साइडों से जो ऊपर आ रहा है, जो मेरे मसालों से निकल रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो इस लेवल पे आके मैं अब इसमें अपना वाटर ऐड करूँगी। इतने में मेरी दाल गल जाएगी। और थोड़ा सा मुझे दाल रोटी के साथ लेनी है, तो ना बहुत ज़्यादा इसको करना है पतला और ना ही बहुत ज़्यादा इसको रखना है गाढ़ा। तो इसको रखना है बस बिल्कुल नॉर्मल। तो मैं इसमें 1 गिलास और डाल दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए दाल। और इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है। आपने कलर तो देख लिया ना कितना प्यारा हसीन कलर है। अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी ताकि ज़ीरा पाउडर का भी अच्छा सा मेरा फ्लेवर आ जाए। और गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में, जब मुझे ये बंद करना होगा ना चूल्हा, बस बंद करने से पहले 1-2 बॉयल में मैं डालूंगी। तो बस मेरी ये दाल ऑलमोस्ट डन है। बस ये अब बॉयल होगी इसी में हल्की आंच पे। थोड़ा सा एक बॉयल आएगा, मैं इसको ढक के आंच बिल्कुल हल्का करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी बॉयल आने लगी है साइडों से, ये आप देख सकते हैं। ये देखें साइडों से, ये देखें बॉयल आ रही है ना। अब ये पूरी बॉयल हो जाएगी अच्छे से। तो ये बस देखें ये बॉयल आ गया। अब मैं इसको कवर करूँगी इसकी लिड और स्टोव को मैं अपना बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ये देखिए बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब 20 मिनट्स के बाद मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स, तो ये देखिए मेरी दाल जो है अच्छे से, ये देखिए ऑलमोस्ट गल गई है। तो अब मैं यहाँ पे ये मेरा जो चिकन क्यूब था इतना सा टुकड़ा मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लूँगी। ये देख लीजिए मेरी दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी है। आप लोगों को अगर इससे ज़्यादा और गाढ़ी रखनी है तो आप लोग वो भी रख सकते हैं। इससे पतली करनी है तो इसमें आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये देखिए गरम मसाला चला गया, 2 हरी मिर्चें भी चली गई। अब ये इतने मज़े की है कि बघार लगाना चाहें तो आप लोग लगा सकते हैं, ज़ीरे का, प्याज का, गोल बटन वाली मिर्च का, और ऐसे भी यूज़ खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की है, इसमें बघार लगाने की वैसे नीड नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ऑयली, थोड़ा सा चटक वटक, तो आप लोग डाल सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही लूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे लिए इनफ है। इतना इसमें तेल और इतना मसाला इसमें बहुत। वेलकम बैक माय व्यूअर्स। ये देखिए हमारी दाल की फाइनल लुक। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है। इसको मैं लेने वाली हूँ रोटियों के साथ। आप लोग भी इसको बनाइएगा और लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़। और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।